जो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सड़क पे उतर के आंदोलन करता हो या आपकी लड़ाई सदन में उठा करता हो, आवाज उठाता हो, कोई नेता है? कोई नहीं। कोई पार्टी है? कोई नहीं है। अगर कोई नेता होते, कोई पार्टी होती तो दिलीप कुमार को आज यहाँ आकर नहीं चिल्लाना पड़ता। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी नेता से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम भी पटना गए थे बीपीएससी की तैयारी करने, और उसमें जो धांधली सेटिंग होती थी उसके खिलाफ लड़ते लड़ते आज बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गया दिलीप कुमार। तो इस सिस्टम ने हमें मजबूर किया छात्र नेता बनने के। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, हमारे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं है। हम किसान परिवार से हैं। आज छात्र नेता बनना पड़ा हमें। तो इस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ते लड़ते तो आज हम आप लोगों से साथ मांगने आए हैं। ये लड़ाई दिलीप कुमार की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के युवाओं की है, और कहें तो पूरे देश के युवाओं की लड़ाई है। क्योंकि आज हर बहाली में धांधली सेटिंग होती है ना, समय पे परीक्षा नहीं होती है, समय पे वैकेंसी नहीं, वैकेंसी तो समय पे परीक्षा नहीं। रेलवे की वैकेंसी देखिए 2018-19 के बाद नहीं आया, कौन लड़ रहा है उसके लिए? कोई आवाज उठा रहा है? देश का सारे नेता कहाँ चले गए? और बिहार के जो हमारे युवा और छात्र नेता घूमते हैं पार्टी बना बना के, वो लोग कहाँ हैं? अगर वो लोग आवाज उठाते तो दिलीप कुमार को नहीं उठाना पड़ता। इसलिए हम मांग करने आए हैं 10 सूत्री जो डिमांड है, कोई भी वैकेंसी हो उसमें पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। सिपाही बहाली में खुलेआम रेट लग रहा है, दरोगा बहाली में जब आते खुलेआम रेट लगता है, पेपर लीक होता है, पहले ही आंसर आ जाता है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम लोग सहते रहेंगे जी? अभी बीएसएफसी का रिजल्ट आया है, फूड कॉर्पोरेशन का, 100 में 100 मार्क्स आया है, 100 में 100 मार्क्स आया है। ये संभव है? नहीं सर। क्यों नहीं? जो आयोग है बीसीईसीबी जो है, क्यों नहीं उसकी जांच करवाया? अगर वो ईमानदार है बीसीईसीबी तो जो पहले मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम कराता था उसको जिम्मेदारी दी गई बीसीईसीबी को, तो 100 में 100 मार्क्स आया। तो क्यों नहीं उसकी जांच हुई कि 100 में 100 कैसे उस स्टूडेंट्स को आ गया? अगर इतना ही वो तेज है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं जांच होगी। क्यों? ये मिला है, सबको मिला है। जो बोर्ड के अध्यक्ष है, सचिव होंगे, परीक्षा नियंत्रक, सबको मिला होगा। और इसीलिए ऑनलाइन सेंटर को दिया जाता है। पैसा का खेल चलता है, ऑनलाइन सेंटर के मालिक पैसा पहुंचाते हैं, तब उस सेंटर ऑनलाइन सेंटर में ये लोग देते हैं सेंटर। जितना ऑनलाइन सेंटर है ना बिहार में 99% शिक्षा माफियाओं का है। पहले वो स्कॉलर बैठाता था, अभी भी बैठा रहा है, पैसा हो गया उसके पास, खोल लिया ऑनलाइन सेंटर, अब खुलेआम धांधली सेटिंग करता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार ईमानदार है तो जांच करवाए बीएसएफसी का, और जो अभी बहाली में धांधली हुई है, एसटीईटी में अभी खुलेआम धांधली चल रही है, आप लोग देख रहे हैं ना, खुलेआम धांधली चल रही है एसटीईटी में। तो कब तक ये चलेगा? कब तक जो है बीपीएससी सुधर गया, ठीक है आंदोलन किए, तो बाकी आयोग भी तो सुधरना चाहिए। कब तक आपके जो है मेधा को खरीदा जाएगा? कब तक नौकरी बेची जाएगी? लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कोई नेता कोई पार्टी लड़ने वाला नहीं है, हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन बिहार का युवा जाग जाएगा ना, हर जिले से सिर्फ 500 स्टूडेंट खड़ा हो जाए, कोई भी सरकार होगा हिल जाएगी सरकार, और आपकी बात माननी पड़ेगी। बस आपको एकजुट होना है। हम सरकार से इस नवादा की धरती से मांग कर रहे हैं कि आप सिपाही बहाली, दरोगा बहाली सब में पारदर्शिता लाइए। और अभी जो सिपाही बहाली होना है, सीएसबीसी के चेयरमैन कौन है? बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके, डीजीपी रह चुके बिहार के, वो है अभी, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप उसमें पारदर्शिता लाइए, OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए। क्यों नहीं दीजिएगा आप? क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं दीजिएगा परीक्षा के बाद? भुजा खाने के लिए रखते हैं, तो उसमें भुजा खाएंगे? पैसा लेते हैं आप, तब फॉर्म भरते हैं, तो मिलना चाहिए हमको क्वेश्चन। यूपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के बाद, बीपीएससी में दिया जाता है, बीएड एंट्रेंस में OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है, बीपीएससी में OMR शीट ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद। तो क्यों नहीं सिपाही दरोगा बहाली में होगा, बीएसएससी में होगा? अब पैसा नहीं लेता है क्या? पैसा होता है, बहुत पैसा, एग्जाम फी ज्यादा है ना, पैसा भी दिया जाता है। और ना आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कार्बन कॉपी, आंसर बताया जाएगा, न कट ऑफ, डायरेक्ट रिजल्ट आता है उसमें। आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग मानता है, क्या सही आंसर मानता है, कितना मार्क्स आपको आया, ये जानने का आपका हक है। क्यों नहीं बताया जाएगा भाई? चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव हो, वार्ड मेंबर हो, लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव हो, जितने उम्मीदवार होते हैं ना, सबको बताया जाता है कितना वोट आया, बताया जाता है ना। तो फिर इसमें क्यों नहीं बताया जाएगा हमको कितना मार्क्स आया? क्योंकि मन में बेईमानी है,
हम बोल रहे हैं Yes, sir. मन में बेईमानी है, शैतानी है, भ्रष्टाचारी है। अगर ये लोग ईमानदार है तो हम चुनौती दे रहे हैं बिहार सरकार को और सभी भर्ती आयोग को। अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए। जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा आप पे उंगलियां उठेंगी, आपको भ्रष्टाचारी बोलेंगे, आपको बेईमान बोलेंगे। हम जो कार्रवाई करना है दिलीप कुमार पे कर लीजिए, दिलीप कुमार नहीं डरता है, लेकिन हम बोलेंगे। आप क्यों नहीं दीजिएगा क्वेश्चन? हमको चाहिए क्वेश्चन, पर परीक्षार्थियों को चाहिए। मेटल डिटेक्टर से चेक होना चाहिए, ब्लूटूथ लेकर जाता है सब, बिहार पुलिस में ब्लूटूथ लेकर जाता है। चेक मोबाइल नहीं लेकर होता जाता है। कैसे चल जाता है भाई? होम सेंटर क्यों दे रहे हैं आप? जानबूझ के दिया जाता है, जानबूझ के दिया एकदम जाता दिया है। है। एक महीना पहले जब होम सेंटर है उसमें भी 1 महीना पहले आपको एडमिट कर दे दिया कि आराम से आप सेटिंग कराओ, यस सर। क्योंकि लोगों को शिक्षा आराम में से। पैसा पहुंचाता होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। हम सरकार से मांग करें कि जैसी व्यवस्था बीपीएससी में हुआ है वैसी वैसा ही व्यवस्था बिहार- सिपाही बहाली दरोगा बहाली में भी हाँ। कीजिए और मेटल डिटेक्टर से चेक हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, फेस रिकॉग्निशन लिया जाए जैसे बीपीएससी ने लिया है। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, रूम के अंदर सीसीटीवी लगा हो, उसकी निगरानी ऑफिस से हो, पटना से हो, जैसे बीपीएससी में हुआ था इस बार वैसे हो। उसके बाद फिंगरप्रिंट लिया जाए, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। पेन से भी रंगा जाता है, ऐसा पेन आता है उससे रंग दीजिए गोला, बाद में मिटा के सही गोला रंग लीजिए, ऐसा भी पेन आता है। तो क्यों नहीं सब पे कार्रवाई? OMRC से बाहर ले जाकर रंगा जाता है सिपाही बहाली में। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं, हर जिला से फोन आता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, 1 अक्टूबर से परीक्षा है, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। बहुते और उसको पूरा है कि मेरा तो सेटिंग हो चुका है पीटी का लिखित परीक्षा का, और उसी का रिजल्ट भी हो रहा है। और उसी का रिजल्ट भी हो रहा है। आप लोग खुद बता रहे हैं। नौकरी भी वही कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक ही परिवार से हाँ। एक ही परिवार से 5-5 लोग सिपाही में चला जाता है, भर्ती हो जाता है। भाई कैसे हो जाता है? क्यों नहीं जांच हो रहा है? हमने नहीं करे कि सब सेटिंग से गया होगा, हो सकता है मेरिट से भी गया हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं होगा, पैसे का खेल चलता है। चुनावी फंड कहाँ से आएगा? ये शिक्षा माफियाओं का जो गढ़ बन गया है बिहार में, ये युवाओं के भविष्य को कुचला जा रहा है, आपके सपनों को बेचा जा रहा है। इस चीज को समझिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग करते हैं, दिन भर आप इस मैदान में पढ़ते हैं, धूप में पढ़ते हैं, बरसात में, ठंड में, और पता चलता है जो सेटिंग कराने वाला है घर में बैठ के आराम कर रहा होगा, और उसको 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले आंसर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन तो छोड़िए, आंसर तक मिल जाता है, सेंटर पे तो जाके बैठेगा। रंग के चला आएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सब चीज़ को रोका जाए और सभी बहाली में पारदर्शिता ला जाए। जो फिजिकल टेस्ट होता है सिपाही दरोगा में, उसमें भी फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स तुरंत बताया जाए लिखित रूप में। हमारे पास फोन आता है सिपाही बहाली दरोगा बहाली से संबंधित कि फिजिकल में उसको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है और बाद में उनको फेल कर दिया जाता है। कैसे फेल हो जाते हैं भाई? यानी कि अब पैसों का खेल चलता है, सेटिंग चलता है खुलेआम। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब चीज़ का आप पारदर्शिता लाइए, आप लिखित रूप में आप दीजिए कितना मार्क्स आया फिजिकल में, उसको उसी समय बता दीजिए क्या दिक्कत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सब चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि आधा से ज़्यादा सीट ऐसे ही बिकते रहेगा जैसे बिक रहा है। STET पता नहीं किन लोगों के लिए हो रहा है पता नहीं। सारे सेंटर से खबर आ रही है कि चीट पहुंच रहा है। मैट्रिक इंटर में जैसे पहले होता था वैसे चीट पहुंच रहा है, आंसर पहुंच रहा है। उसके बाद STET में 2023 का जो परीक्षा चल रहा है, हाँ, वही है। लिखित में शिकायत दी गई है थाना में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। BSFC में पकड़ा गया, पेपर लीक हुआ, पकड़े गए बहुत सारे लोग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी धाराएं लगाई गई, मतलब कर रहे हैं चोरी, धारा लगा दिया गया दूसरा, कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, धारा लगा दिया गया दूसरा। जज साहब ने बेल दे दिया, क्योंकि जो क्राइम करेगा उसका धारा ना आप लगाइएगा। मोबाइल नहीं जब्त किया गया, कोई सबूत नहीं, सारा सबूत मिटाने के लिए छोड़ दिया गया उसको। तो क्या उस जो पुलिस ऑफिसर होगा, लिया होगा। जो आईओ था, वो ऐसे कर दिया होगा? नहीं। खगोल थाना का था, मगर पैसा लिए किया होगा। तो क्यों नहीं सरकार उस आईओ पे जांच करवाई? कोई जांच नहीं। हो सकता है वो सेटिंग से गया होगा, खुद उस सेटिंग से नौकरी लिया होगा। अभी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए गौर से, बहुत सारा दरोगा सेटिंग से गया है। महिला दरोगा का सेटिंग से गई है, उसका बॉयफ्रेंड, बहुत सारा, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा महिला दरोगा जो सेटिंग से गई है, 22 लाख तो उसका बॉयफ्रेंड या बहुत का हस्बैंड थाना का दलाली करता है। मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड दरोगा है और लड़का जो है तैयारी छोड़ के
थाना में दलाली करता है, जैसे कोई केस हुआ उसमें पैसा लेके इधर उधर करवाता है, बहुत सारा ऐसा है। अब सोचिए क्या भविष्य होगा बिहार का, थाना में क्या क्या होता है। हम मुंह नहीं खोलना चाहते हैं ज़्यादा, तो सरकार इस सब पे कार्रवाई कर, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए मैं है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो आप लोग जितने भी लोग हैं उस पर हस्ताक्षर कीजिएगा। 10 सूत्री डिमांड है, पढ़िएगा, उससे बहुत सारा और डिमांड है। रेलवे की वैकेंसी हर साल आनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए, समय सीमा होना चाहिए कि 1 साल के अंदर, 8 महीना के अंदर, जितना भी समय हो। बहाली टीचर बहाली आपको 6 महीना में भी नहीं लगा पूरा हो रहा है, 6 महीना भी नहीं हो रहा, टीचर वैकेंसी कैसे पूरा हो गया? तो जब सरकार चाह लेगी 3 महीना 4 महीना में भी कोई वैकेंसी पूरा हो जाएगा।